सभी देशवासियों को प्रणाम। राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आगे हम आपके बीच में एक नई अपडेट लेके आज हम बात करने वाले हैं सभी राज्यों का वेतन वृद्धि यानी कि ध्यान अवश्य दें। यानी कि 5 जून 2025 से संविदा कर्मचारियों का वेतन में वृद्धि होना लागू कर दिया गया है। सरकार द्वारा न्यूनतम वेतन 17,000 से लेके 30,000 रुपये तक प्रति माह प्रस्तावित हो जाएगा। यानी कि हो सकता है ये संविदा कर्मचारियों के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आई है केंद्र सरकार द्वारा। यानी कि भारत के संविदा कर्मचारियों की अब होगी बल्ले बल्ले। तो यानी कि दोस्तों आप राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। रोज़ हमारी इसी प्रकार से नई नई अपडेट आती रहती हैं। नियमितीकरण को लेके जो ठेका कर्मचारी थे या संविदा कर्मचारी थे उनको बार बार धरना प्रदर्शन करना पड़ता था या रोजगार के लिए जो आंदोलन करने पड़ते थे उनको लेके बड़ी खबर निकल के आई है। अब उनके लिए बड़ी ही खुशखबरी निकल के आई है। यानी कि संविदा कर्मचारियों का वेतन बढ़ेगा और इसमें स्थायी कब किया जाएगा कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि सरकार, संगठन, कर्मचारियों की स्थिति और यानी कि संविदा कर्मचारियों का वेतन नियमितीकरण की संभावना के बारे में कुछ जानकारी दी गई है। यानी कि दोस्तों वेतन वृद्धि में 8वें वेतन के हिसाब से मैं बता देता हूँ। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 8वां वेतन आयोग अप्रैल 2025 से शुरू हो सकता है। जिससे अनिवार्य क्षमता और सुझाव अगले साल जनवरी 2025 से लागू होंगे। यानी कि दोस्तों प्राइवेट सेक्टर में कुछ अनुमानों के अनुसार मैं बता देता हूं, प्राइवेट सेक्टरों में कर्मचारियों का वेतन 9.4 तक बढ़ाया गया सकता है। यानी कि संविदा कर्मचारियों का वेतन वृद्धि आयोग जो योजना है 2025 उसके बारे में बता देता हूं। संविदा और दैनिक वेतन कर्मचारियों का लिए 17,000 से 30,000 तक प्रति माह तक न्यूनतम वेतन प्रस्तावित रखा जा सकता है, जो 2025 में लागू होना है हो सकता है। यानी कि आपको जून के अंदर मैं बता देता हूं, जून के अंदर यह लागू किया जा सकता है। तो आप अपना सभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह पूरे रखें और अपने नियमित रोजगार पर ध्यान देते रहें। यानी कि नियमितीकरण की जो प्रक्रिया है अधिकार क्या है। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि नियमितीकरण को अधिकार के रूप में मांगा जा सकता है, लेकिन यदि संविदा कर्मचारी ने गैर अस्थायी भूमिका के वर्षों तक काम किया है तो वो अदालत में राहत के लिए अपील कर सकते हैं। यानी कि राजस्थान में संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण, सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण का रास्ता साफ कर दिया है, जिससे 748 कर्मचारियों को राहत मिलने वाली है। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला। सर्वोच्च न्यायालय ने संविदा कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारियों के समान वेतन और समान सुविधा देने की भी फैसला लिया है। दोस्तों यह भी बड़ी खबर निकल के आ रही है। यानी कि अब उनको किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन भी नहीं करना पड़ेगा और उनको सबके समान वेतन और समान सुविधाएं भी दी जाएंगी। यह बड़ी खबर निकल के आई है। इसके अलावा मैं बता देता हूँ जो संविदा कर्मचारी हैं उनको नियमितीकरण के लिए सरकार ने क्या फैसले लिए हैं। संविदा कर्मचारी वे होते हैं जिन्हें एक निश्चित समय या प्रयोजन के लिए काम करने के लिए एक निश्चित शुल्क मिलता है। यानी कि संविदा कर्मचारियों को नियमित कर्मचारी बनाने के लिए सरकार, संगठन एवं कर्मचारियों के बीच बातचीत और समझौता होना आवश्यक है। यानी कि दोस्तों संविदा कर्मचारियों को नियमित करने के लिए कई कारकों पर विचार किया जाता है, जैसे कि कर्मचारियों का प्रदर्शन, संगठन का आवश्यकता और सरकार की नीतियां। यानी कि देश में भारत में संविदा कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन वृद्धि और स्थायीकरण की स्थिति विभिन्न राज्यों में और विभागों में निर्भर करती है। यानी कि कुछ राज्यों में संविदा कर्मचारियों के लिए वेतन वृद्धि स्थायीकरण की घोषणा की है, जबकि कुछ राज्यों में अभी बातचीत ही चल रही है। वेतन वृद्धि को लेकर मध्य प्रदेश में मैं बता देता हूं दोस्तों, यानी कि मध्य प्रदेश सरकार ने संविदा कर्मचारियों के वेतन वृद्धि की घोषणा की है, जिसके अनुसार इन्हें नियमितीकरण जो कर्मचारी हैं उनके न्यूनतम वेतन में 90% तक वेतन बढ़ाने की मांग रखी है। राजस्थान में इसी प्रकार से मैं बता देता हूँ, राजस्थान में संविदा कर्मचारियों के वेतन वृद्धि और स्थायीकरण के लिए नियम बनाए गए हैं, लेकिन कुछ कर्मचारी नियमित होने के इंतजार में हैं और अभी हो सकते हैं। यानी कि कुछ राज्यों की बात बता दूं तो संविदा कर्मचारियों का वेतन वृद्धि की चर्चा चल रही है, जो भी ठोस कदम की घोषणा नहीं हुई लेकिन जल्द ही हो सकती है। यानी कि दोस्तों सभी राज्यों में सभी प्रकार से संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण प्रक्रिया की गुहार लगाई थी और वो जल्द ही होने वाली है। यानी कि कुछ अन्य राज्यों में संविदा कर्मचारियों के स्थायीकरण के विचार चल रहे हैं, लेकिन अभी तक ठोस कदम नहीं उठाए हैं। यानी कि दोस्तों जल्द ही संविदा कर्मचारियों को पक्के में किया जा सकता है और उनको समान वेतन और समान जो योजना का लाभ है वो मिलने वाला है। सभी प्रकार की सुविधाओं का लाभ मिलने वाला है। सरकार द्वारा ये बड़ा अपडेट निकल के आया है। दोस्तों वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद। राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। रोज हमारी इसी प्रकार से नई नई अपडेट आपको बताई जाती है। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।